अब आपको जिंदा जागता उदाहरण दिखाता हूँ। हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, वहां एक भक्त का दान पात्र में एक पत्र मिला। उसने क्या बताया, अब आपके आगे पढ़ कर सुना दूं। अब जब तक हमें परम संत नहीं मिलेंगे तब तक हम अपनी अपनी अटकलों में अटके रहेंगे। इसने क्या बताया कि जी मेरी पत्नी 2 बच्चा न छोड़कर चली गई और मुझे दमे की बीमारी, दोनों बच्चों की परवरिश के लिए मैंने चोरी का सहारा ले लिया, चोरी करने लग गया। और आपका सत्संग सुना मैंने आज ही, और आज आपका नाम भी ले लिया, और मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोली खाकर मर गए। उस दिन दास ने ये सत्संग सुनाया था कि जो अपने बच्चों को चोरी का या रिश्वत का धन से परवरिश करता है, उसको अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन ऐसा आ जाएगा। और वही परमात्मा के विधान से अपरिचित होने से आप लोग ये करते हो, क्योंकि ना मासा घटे ना चल बदे। जब तक उस परम पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, वो तो घटा बता देगा परम पिता कबीर परमेश्वर, और किसी के वश का नहीं, कोई कर्म न काट दे। तो इसने अपनी आप बीती कथा सुनाई इस दास को, और इसको पत्थर हमने 2 दिन पीछे मिला, दान पात्र में पड़ा रहा कि पैसे काट दिया हमने। गुरुजी मैं एक बेबस लाचार हूँ, मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। मैं सांस की बीमारी का मरीज हूँ, मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बच्चों के पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। उस दिन भी मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने आपका सत्संग सुना तो अपने आप से नफरत हो गई। जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे दान पात्र में डाल दिया। यह इसलिए कि मेरे पाप की कमाई से बच्चों का जीवन बनाना चाहा, लेकिन मैं दोनों बच्चों ने चूहों वाली दवाई खाकर मर गए। अब गुरुजी मैंने इतने पाप किए शायद 7 जन्म भी नहीं धुल सकते, परमात्मा सकते। कल मैंने आपसे उपदेश भी ले लिया, आप कृपा करें तो शायद मेरे पाप कम हो सकते हैं। सत्संग में आप सच कहते हो कि कर्म पूरे गुरु के बिना नहीं कट सकता। मैंने 8 साल से आसाराम बापू का मंत्र ले रखा था, लेकिन पाप कटने की बजाय बढ़ते ही चले गए। गुरु दया करन मुझ पापी पर भी। प्रणाम गुरुजी, एक दुखी जीव का पत्र। अब ये सोचना कि देखो दास ये अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ या मैं बहुत, लेकिन मेरे भगवान वो समर्थ हैं जिसकी मुझे आड़ मिली हुई है, और वो ही हमारे बुराई छुटा सकते, ना कति ना छूटे, चाहे कितनी बात बनाओ। देखो